रात का समय है। पहाड़ी गांव नूर गांव में ठंडी हवा बह रही है। धीरे धीरे गांव के ऊपर से उड़ता हुआ मिट्टी के घरों, चारपाई पर सोते लोगों, दूध वाले की गली, दूर खड़ी पहाड़ियों और तारों से भरे आसमान को दिखाता है। पेड़ के नीचे एक छोटा सा जादुई नींद का तालाब है, जो चांदनी में नीला और सुनहरा चमक रहा है। आसपास जुगनू तैरते हुए रोशनी फैला रहे हैं। दूर से मंदिर की हल्की घंटी और मस्जिद की कोमल अजान की आवाज सुनाई देती है। यही हम मिलते हैं 9 साल के आदिल से, 7 साल की महक से, उनकी प्यारी बकरी गुड़िया से और शरारती लेकिन बहुत प्यारे बंदर भोला से। ये सब दादी अम्मा के पास बैठे हैं। दादी अम्मा गरम कंबल ओढ़े चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए कहती है, आज मैं तुम सबको एक खास राज बताऊंगी। दादी अम्मा बताती है कि जंगल के अंदर कहीं सपनों का चिराग छिपा है, जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो दिल से नेक, सच्चे और बहादुर होते हैं। जिस घर में वो चिराग जलता है, वहाँ बच्चे रात भर चैन से सोते हैं। कोई बुरा सपना नहीं आता। दादी अम्मा प्यार से पूछती है, क्या तुम दोनों इतने बहादुर हो कि इसे ढूंढ सको? आदिल हल्का सा डरते हुए भी हाँ कहता है। महक उत्साह में तुरंत सिर हिलाकर मान जाती है। गुड़िया हल्की सी मैं करती है। भोला अपनी शरारत में ताली बजाने लगता है। दादी अम्मा उनके हाथ पकड़कर दुआ देती है, रास्ते में हमेशा दया, सच्चाई और आपस में मिलजुल कर रहना। बच्चे रात के जंगल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। पीछे जादुई तालाब पहले से ज्यादा चमकने लगता है। दृश्य रात के जंगल में शुरू होता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछायां हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही है। चारों तरफ झींगुरों की हल्की सी आवाज है और कभी कभी दूर कहीं उल्लू हू हू करता है। आदिल, महक, उनकी बकरी गुड़िया और शरारती छोटा बंदर भोला एक छोटी सी लालटेन लेकर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। अचानक उन्हें एक हल्की सी कराह सुनाई देती है, जैसे कोई जानवर दर्द से सांस ले रहा हो। महक रुककर ध्यान से सुनती है। भैया, किसी को मदद चाहिए, वो धीरे से कहती है। आदिल हल्का डर जाते हुए बोलता है, चलो जल्दी चले। बहुत देर हो रही है, लेकिन महक का दिल पिघल जाता है। वह प्यार से कहती है, अगर हम मदद ही नहीं करेंगे तो सपनों का चिराग हमें क्यों मिलेगा? असली हीरो वही होते हैं जो सबकी मदद करते हैं। वे उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं और झाड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां एक कमजोर भूखा सा छोटा जानवर, कोई लोमड़ी या कुत्ता, थका हुआ पड़ा है। उसका पेट गुर गुर कर रहा है। गुड़िया उसके पास जाकर प्यार से सूंघती है। आदिल थोड़ी झिझक के बाद अपनी छोटी पोटली खोलता है। वह एक रोटी और थोड़ा दूध निकालकर जानवर के आगे रख देता है। जानवर धीरे धीरे उठकर खाना खाने लगता है। जैसे जैसे वह खाता है, जंगल में एक हल्की सी नीली चमक फैलती है, जैसे दूर कहीं जादुई नींद का तालाब उन्हें देख रहा हो। खाना खत्म होने के बाद जानवर उनकी तरफ कृतज्ञता भरी चमकती आंखों से देखता है। वह उनके पैरों के पास सिर झुकाकर धन्यवाद कहता है और फिर खुशी खुशी अंधेरे जंगल की ओर भाग जाता है। जब हम किसी भूखे की मदद करते हैं, हमारा दिल हल्का हो जाता है और हल्के दिल को हमेशा मीठी नींद आती है। बच्चे फिर से अपने रास्ते पर चल रहे हैं। उनके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान है, जैसे उन्हें अपनी नेकी पर गर्व हो। लालटेन की रोशनी नरमी से चमकती है और बच्चे जंगल की गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं। अब जंगल थोड़ा और घना हो गया है। ऊपर लंबे लंबे पत्ते हिल रहे हैं और चांद की रोशनी उन पत्तों के बीच से जमीन पर अजीब सी चमक बना रही है। रात थोड़ी ठंडी और थोड़ी रहस्यमयी महसूस हो रही है। आदिल, महक, गुड़िया और भोलू धीरे धीरे चलते जा रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने
एक बहुत बड़ा मोटा सा पुराना पेड़ आ जाता है। उसका तना इतना चौड़ा और जड़ें इतनी फैली हुई है कि रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। आदिल रुक जाता है। महक हल्की सी घबराई सांस अंदर लेती है। अचानक पेड़ के तने के अंदर से एक मोटी लेकिन प्यारी सी आवाज आती है, रुको बच्चों, आगे सिर्फ सच्चे दिल वाले जा सकते हैं। आदिल और महक हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। भोलो की पूंछ खड़ी हो जाती है और गुड़िया मी ई करके आदिल के पैर से चिपक जाती है। महक हिम्मत करके मुस्कुराती है, नमस्ते पेड़ बाबा। पेड़ के तने पर धीरे धीरे दो चमकती हुई आंखें और एक मुस्कुराती मूंछ उभर आती है। पेड़ बाबा बोलते हैं, सपनों के चिराग तक जाने से पहले हर बच्चे को एक ईमानदारी का इम्तिहान देना पड़ता है। पेड़ बाबा पूछते हैं, बेटा आदिल, क्या तुमने कभी होमवर्क नहीं किया और टीचर को झूठ बोला? आदिल कुछ पल सोचता है। उसके चेहरे पर हल्की सी ग्लानि दिखाई देती है। फिर धीरे से कहता है, हाँ, एक बार मैंने झूठ बोला था। मैंने होमवर्क नहीं किया था, लेकिन मैंने टीचर को कहा था कि कॉपी घर पर रह गई। पेड़ बाबा कुछ पल चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, तुमने आज सच बोल दिया, इसीलिए तुम्हारा दिल हल्का हो गया। पेड़ बाबा अब महक की तरफ मुड़ते हैं। महक, क्या तुमने कभी गुड़िया की देखभाल में लापरवाही की? महक शर्मा कर सिर झुका लेती है। हाँ, एक दिन मैं खेल में इतनी खो गई कि मैंने गुड़िया को समय पर चारा नहीं दिया, पर अब से मैं गलती नहीं करूंगी। पेड़ के पत्तों से हल्की सी हरी रोशनी निकलने लगती है। पेड़ बाबा अपनी एक चमकती हुई छोटी पत्ती तोड़कर आदिल को देते हैं और एक महक को। जब भी तुम सच बोलोगे, यह पत्ती और तेज चमकेगी और रात में तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। दोनों मिलकर एक कोमल सुहावनी रोशनी बनाती हैं। सच बोलने से कभी कभी थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी सच हमेशा मीठे सपने लाता है। बच्चे पेड़ बाबा को शुक्रिया कहकर आगे बढ़ जाते हैं। पेड़ बाबा पत्तों को हिलाकर एक लोरी सी आवाज निकालते हैं, श्श, हमेशा सच का रास्ता चुनना बच्चों। और जंगल फिर से हल्की सी जादुई चमक से भर उठता है।